हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं लीगली सॉर्टेड और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन की जिसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। जब भी आप इसका बेयर एक्ट देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि नीचे लिखा होता है 9 ऑफ 1872। इसका मतलब होता है कि ईयर 1872 में पास होने वाला ये 9th लेजिस्लेशन था। तो आप जैसा कि समझ ही गए होइएगा कि ये लेजिस्लेशन ब्रिटिश एरा का है, हमारे इंडिपेंडेंस से बहुत पहले का है। तो हम लोग बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अब। तो इस एक्ट को जब बनाया गया था तो इसमें ब्रॉडली 4 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट था जनरल प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि अभी भी है, जो कि सेक्शन 1 टू 75 तक है। दूसरा पार्ट था सेक्शन 76 टू 123 जो कि सेल ऑफ गुड्स था, लेकिन अब ये पार्ट रिपील हो चुका है, ये पार्ट अब नहीं है, ये रिपील किया गया है बिकॉज ऑफ सेक्शन 65 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये सेक्शन 65 याद रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कई बार ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है। आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो याद रहता है बट ये सेक्शन याद नहीं रह पाता है। तीसरा पार्ट है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एक्सेट्रा की बात करते हैं। सेक्शन 124 टू 238 तक ये जाता है। और चौथा पार्ट था पार्टनरशिप जो कि अब इस एक्ट का पार्ट नहीं है, इसको भी रिपील कर दिया गया है। इसको रिपील कर दिया गया है बिकॉज ऑफ सेक्शन 73 एंड शेड्यूल 2 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रखिएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अब जहां तक कि हम लोग जान गए हैं, सिर्फ 2 ही पार्ट बचे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में। तो जानते हैं इन 2 पार्ट्स को कैसे याद रखें। तो 2 पार्ट है जनरल प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसको कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स 1 और कॉन्ट्रैक्ट्स 2 भी कह के कॉलेज डेज में पढ़ते हैं। पहला सेक्शन 1 टू 75 है, दूसरा सेक्शन 124 टू 238 है। ये याद रखना तो बहुत ही आसान है, बट आज हम लोग बात करते हैं सेक्शन 1 टू 75 जनरल प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सेक्शन 1 टू 75 के अंदर 6 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स जो कि सेक्शन 3 टू 9 तक जाता है। इसको हम लोग कह सकते हैं 3 टू 3 तक जाता है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स सेक्शन 10 टू 30 तक जाता है। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 टू 10 तक जाता है। ये सिर्फ याद रखने का टेक्निक है दोस्तों, ऐसे ही याद रख सकते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 टू 36 तक जाता है। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 31 टू 31+5 तक जाता है। और चौथा चैप्टर है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि काफी लंबा चैप्टर है। ये इसमें 21 सेक्शंस हैं जो कि सेक्शन 37 टू 67 तक जाता है। इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं 37 टू 37+30। पांचवा चैप्टर है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, सेक्शन 68 टू 72 तक। और फाइनली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि आप सबको याद होगा दोस्तों, सेक्शन 73 टू सेक्शन 75। अब आप लोग सोच रहे होइएगा कि सेक्शन 1 एंड 2 कहाँ चला गया। तो जी नहीं, कहीं नहीं गया दोस्तों, ये किसी चैप्टर का पार्ट नहीं है बट ये एक स्पेशल पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं प्रीलिमिनरी। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में शुरू से और याद करेंगे हर एक सेक्शन को। सबसे पहला है प्रियम्बल जो कि ऐसा आपको दिख जाएगा किसी भी बेयर एक्ट में। इसके ऊपर आप डेट लिखा देखते होइएगा 25 ऑफ अप्रैल 1872। आप सोचते होइएगा जब ये कमेंस हुआ था 1 ऑफ सितंबर 1872 को, तो फिर ये 25 ऑफ अप्रैल 1872 क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 25 ऑफ अप्रैल 1872 वो डेट है जिस डेट को इस एक्ट पर सिग्नेचर किया गया था, प्रेसिडेंशियल एसेंट दिया गया था इस एक्ट को। और 1 ऑफ सितंबर 1872 का डेट है कमेंसमेंट डेट। तो ये कहाँ लिखा है, तो ये सेक्शन 1 में लिखा है। सेक्शन 1 के बेसिकली 4 पार्ट्स हैं फ्रेंड्स। चारों पार्ट्स को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। टाइम का एक यूनिट सेकेंड्स, सेकेंड का शॉर्टकट है SECS सेकेंड्स। S फॉर शॉर्ट टाइटल, E फॉर एक्सटेंट, C फॉर कमेंसमेंट एंड S फॉर सेविंग। सेक्शन 2 के 10 सब सेक्शंस हैं, तो 10 को याद करने का बहुत ही आसान तरीका हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन है 2A जो कि प्रपोजल को डिफाइन करता है। प्रपोजल में हम लोग जब एक्सेप्टेंस को ऐड कर देते हैं, एक्सेप्टेंस, तो हमें पता चल जाता है
दूसरा मिल जाता है बी प्रॉमिस। और प्रॉमिस के दो पार्टीज होते हैं, टू पार्टीज, टू प्रॉमिस, बोथ द पार्टीज आर डिफाइंड इन सेक्शन सी, 2C, विच इज प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। उसके बाद आता है सेक्शन डी, जिसमें हम लोग कंसीडरेशन की बात करते हैं। कंसीडरेशन का मतलब होता है लेन देन, लेना देना। तो हम लोग देना से याद रख सकते हैं कंसीडरेशन, देना का कैपिटल डी से हम लोग याद रख सकते हैं कंसीडरेशन। पांचवा है ई अग्रीमेंट, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज अग्रीमेंट। तो बी प्लस डी इज ई ऐसा याद रख सकते हैं। बट एग्रीमेंट याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि अग्रीमेंट में 3 बार लेटर ई आता है, 3 बार लेटर ई आता है, तो 2E अग्रीमेंट होगा। ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। फिर F होगा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस और G होगा वॉइड अग्रीमेंट। उसके बाद आप कहेंगे कि और कहाँ गया, तो HIJ 3 और बचे हैं हमारे पास। H होगा कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 2H। I होगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और J होगा becomes void when ceases to be enforceable, ceases to be enforceable becomes void। ये हम लोग याद कर सकते हैं। तो कहिएगा H कैसे याद रहेगा, तो हम लोग कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट है से याद रखेंगे H से 2H कॉन्ट्रैक्ट। वैसे भी इसको याद करने का एक और टेक्निक है 3P प्लस कार, CAR। 3P इज प्रपोजल, प्रॉमिस, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। उसके बाद कार, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट एंड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। उसके बाद ये फनेल का लास्ट जो पार्ट है वो खाली दिख रहा है, इसलिए वॉइड एग्रीमेंट है से कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वॉइडेबल एंड सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये याद हो जाएगा। अब बात करते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 को भी याद करने का बहुत आसान तरीका है। कार, C फॉर कम्युनिकेशन, A फॉर एक्सेप्टेंस एंड R फॉर रिवोकेशन। इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया है कि रिवोकेशन एक्सेप्टेंस के पहले आ गया है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग इसको एक्सेप्शन के रूप में भी कार फॉर्मूला से याद कर लेंगे। तो सेक्शन 3 एंड 4 हर के अंदर 2 सेक्शन है। सेक्शन 3 जो कि कम्युनिकेशन बताता है, सेक्शन 4 व्हेन कंप्लीट। सेक्शन 5 में पहले व्हेन कैन रिवोकेशन बी डन, सेक्शन 6 में हाउ कैन रिवोकेशन बी डन, सेक्शन 7 में व्हाट इज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी, हाउ एक्सेप्टेंस शुड बी, acceptance must be absolute and unqualified, and उसमें when and acceptance is deemed to be complete भी लिखा हुआ है। बट 8 में how acceptance is done, fully how, by performing conditions और receiving consideration। बात करते हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 एक स्पेशली आपको याद रखना पड़ेगा जो प्रॉमिस के बारे में, प्रोमिसेज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये आपको दिया गया है सेक्शन 9 में, जो कि अलग से याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सेक्शन 10। सेक्शन 10 अगर आपको याद हो गया तो समझ लीजिए कि सेक्शन 11 to 30 पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन 10 याद हो जाने से। तो कैसे, सेक्शन 10 में 2 पार्ट्स हैं। बेसिकली हमने फर्स्ट पार्ट को यहाँ लिखा है, सेकेंड पार्ट एक प्रोविजो है जो कि आप पढ़ लीजिएगा। पहला पार्ट है व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला पार्ट हो गया कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा हो गया फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। इन दोनों को एक साथ भी हम लोग कंपीटेंसी कह सकते हैं, कंपीटेंसी। उसके बाद तीसरा पार्ट हो गया लॉफुल कंसिडरेशन, चौथा पार्ट हो गया लॉफुल ऑब्जेक्ट। इन दोनों को एक साथ भी हम लोग कह सकते हैं। फिर से आखिरी पार्ट हो गया एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। तो पहला और दूसरा पार्ट सेक्शन 11 से शुरू होता है और 11 into 2 तक जाता है, यानी 11 to 22। उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन की बात 23 से शुरू होती है, 23 + 2 तक जाती है, दैट इज 23 to 25। अब 2 और 2 के बारे में बात हो गई, तो ये जो आखिरी, जिसको कि पांचवा पार्ट भी हम लोग कह सकते हैं, और ऐसे में तीसरा एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। 2 और 2 की बात हो गई, 4 की बात करेंगे। 26 से शुरू होता है और 26 + 4 तक जाता है, यानी कि 26 से 30 तक जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। अब आगे हर एक सेक्शन को याद करने का अलग तरीका देखते हैं। सबसे पहला पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरा का पूरा ये दोनों कॉम्पिटेंसी का पार्ट है, जो कि सेक्शन 11 to 22 तक है, जिसमें कि ये सेक्शन 11 और 12 का पार्ट है। 11 who are competent to contract and section 12 what is sound mind, what is sound mind, ये हम लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद फ्री कंसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्री कंसेंट सेक्शन
13 से शुरू होता है। फ्री कंसेंट सेक्शन 13 से शुरू होके सेक्शन 22 तक जाता है, जिसमें कि हम लोग याद करेंगे 13 टू 22 क्या क्या होता है। उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट एक साथ 23 टू 25 तक जाता है। और नॉट डिक्लेयर टू बी वाइड तो जैसा कि आपको दोस्तों बताया गया है 36 टू 30 तक जाता है। तो ये आपको पूरा का पूरा समझ आ गया। अब फ्री कंसेंट के बारे में देखते हैं, क्योंकि 11 और 12 तो आपको याद हो ही गया होगा। फ्री कंसेंट 13 टू 22 तक जाता है, जिसमें सेक्शन 13 है व्हाट इज कंसेंट, सेक्शन 14 है व्हाट इज फ्री कंसेंट। तो सेक्शन 14 में बताया गया है ए कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग। और ईदर ऑफ द फॉलोइंग में 5 दिए गए हैं, जिसमें पहला है कोवर्जन, दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा है फ्रॉड, चौथा है मिस रिप्रेजेंटेशन और पांचवा है मिस्टेक। तो मिस्टेक के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, पहले ये चारों के बारे में देखते हैं। तो 13 14 भी आपको याद हो गया होगा दोस्तों। 15 16 17 18 का ऑर्डर बहुत लोग भूल जाते हैं, तो इसको याद करने का आसान तरीका है सेक्शन 17 याद रखिए। 17 है 17 से खतरा, खतरा मीन्स फ्रॉड होता है यानी खतरा होता है। फ्रॉड के बाद मिस रिप्रेजेंटेशन। और आगे 15 16 याद रखने का तरीका है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं CUP। पी को ऐसा लिखेंगे, यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉड। एम से मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। 19 बताता है कि अगर इन चारों से कॉज हुआ होगा 15 16 17 18 से बिना फ्री कंसेंट के, तो वो अग्रीमेंट्स वॉइडेबल होगा। तो ये भी बहुत ही आसानी से हमें याद हो जाएगा। अब बात करते हैं मिस्टेक की। फिफ्थ पार्ट जो हमारा था मिस्टेक, जो कि 3 सेक्शंस में है, सेक्शन 20, सेक्शन 21 एंड सेक्शन 22। इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है और मिस्टेक ऑफ लॉ होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 20 और 22 में है। विन मतलब कि हम लोग याद कर सकते हैं, फैक्ट में 4 लेटर्स हैं और इवन 4 लेटर का होता है। तो 20 और 22 इवन है। लॉ में 3 लेटर हैं और ऑड 3 लेटर का होता है। तो सेक्शन 21 मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में डिफाइन करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्शन 23, 24 और 25 के बारे में। 23 बहुत ही आसान है। इसमें बताया गया है क्या क्या ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल हैं और क्या लॉफुल नहीं है, जो कि हमारे सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया था। सेक्शन 24 है कि अग्रीमेंट्स वॉइड होंगे अगर अनलॉफुल यूज होगा। ये ऑब्वियस ही बात है, तो सेक्शन 23 और 24 भी हमें याद रहेगा। और 25 एक स्पेशल सेक्शन कह सकते हैं, जिसमें बताया गया है अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन आर ऑल्सो वॉइड। तो सेक्शन 25 भी हमें याद हो जाएगा। अब बात करते हैं फाइनल पार्ट की, जो कि 4 सेक्शन है, सेक्शन 26, 27, 28, 29, 30, जिसमें कि 5 रीस्ट्रेंट के बारे में बात की गई है। रीस्ट्रेंट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ने के बाद पता चलेगा, बट बेसिकली याद रखने के लिए रीस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रीस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रीस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, रीस्ट्रेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रीस्ट्रेंट ऑफ वेजर। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इसका तो कोई ऐसा मेरे पास ट्रिक नहीं है, बट मत लव ऐसा याद कर सकते हैं, MTLUW। इसको हिंदी में याद कर सकते हैं मतलब, मतलब से याद हो जाएगा MTLUW। बी के बदले W आ गया, तो आप याद कर सकते हैं सेक्शन 26 टू 30। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सेक्शन 1 टू 30 पूरा का पूरा याद हो गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग याद करेंगे सेक्शन 31 टू 75। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हमारा आपसे मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।